तो नमस्ते दोस्तों, शुरू कर चुके हैं आज का इस वीडियो में। आपका स्वागत है। यह एक सीरीज़ है जिसमें 2024 प्री में पूछे गए एसएससी सीजीएल के तमाम जीके हैं। हार्ड टू इजी की तरफ बढ़ता जा रहा है ये सीरीज़। तो यह सीरीज़ में हम इस सीरीज़ के इस वीडियो में हम 301 से 400 तक के जीके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हिंदी मीडियम में देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो पर पहुंच चुके हैं तो पहुंच के अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं। यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो इसे किस प्रकार का दर्ज किया जाएगा? शुद्ध संपत्ति। उसके बाद है फार्मर्स पोर्टल किसानों के लिए कृषि से संबंधित कौन सी जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक मंच। ये याद करने में भी इजी रहेगा, फार्मर्स। उसके बाद है मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? SS दुबे। याद कर लीजिएगा। जो चीज़ आपको याद करने में परेशानी हो रही है तो आप उसे लिख के दोहरा सकते हैं बार बार, जो कठिन हो, जो रिपीटेटिव ना हो क्वेश्चन, और जीके वो जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो नहीं याद कीजिएगा, क्योंकि वे बदलते रहता है। उसके आगे देखेंगे आजीविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मखली गौशाला एक संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। आजीवक भाग्यवाद में विश्वास करते थे। तो ए और बी दोनों सही होगा। अगस्त 2021 में शुरू की गई PM उज्ज्वला 2.0 योजना उद्देश्य क्या है? का उद्देश्य लाभार्थियों को 10 मिलियन LPG कनेक्शन प्रदान किए जाएगा। उसके बाद है रुद्राक्ष पाटिल का संबंध निशानेबाजी से खिलाड़ी हैं। उसके बाद है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? वो होगा सारंग। उसके बाद है फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया? CP राधाकृष्णन। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौटते मानसून से संबंधित है? अक्टूबर की गर्मी। उसके बाद है एक वर्ष के दौरान फर्म की माल सूची में परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से परिभाषित करता है? वो होगा वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन, वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री, यही होगा। उसके बाद चलेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रविकिरण प्रकार के प्रयोगों के लिए लगभग 1000 परमाणु मोटे सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 2023 में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा शुरू की गई मेरो रुख मेरो संतति पहल के अंतर्गत सिक्किम में जन्म से प्रत्येक बच्चे के लिए कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 100 पेड़ 2023 से। एक अच्छी पहल है पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए। तो उसके आगे पढ़ेंगे असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली पेंशन योजना का नाम बताइए? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? यानी 3 ऑप्शन सही है। ठीक, तो गलत क्या है? ये लोगों के कार्य कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए यह निजी और व्यक्तिपरक है, ये गलत है। उसके बाद है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज में कार्बन का भार प्रतिशत कितना होता है? 40। उसके बाद है उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर गहन गूढ़ रुद्रवीणा वादक थे। बहुत लंबा नाम है, याद करना पड़ेगा। जो रागों की विरल और मंथर अनुभूति के पक्षधर थे। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1894। टिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था मौर्य
राजा बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भारत आया था। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1925। पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होती है? हवा की दिशा। निम्नलिखित में से कौन से देश वर्ष 2031 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेंगे? ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, आईसीसी ओडीआई विश्व कप होगा, जो कि 23 में भारत में, उसके बाद 27 में होगा साउथ अफ्रीका में, उसके बाद 31 में भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेंगे। उसके बाद है दूध वाला। ताजे दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? ताजे दूध का पीएच 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारीय करने के लिए। उसके बाद है वर्ष 2023 में तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई तमिलनाडु पुत्तमई पेन योजना के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रति माह कितनी राशि सहायता प्रदान की जाती है? 1000 प्रति माह, यानी 12,000 सालाना। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्र आय उपादान लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्शन। शास्त्रीय स्रोत वादक अमजद अली खान को 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अमजद अली खान पद्म विभूषण से सम्मानित हुए 2001 को। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले सभी प्रभात्र किस घराना से संबंधित है? किराना घराना। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है, लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? पूर्व तटीय क्षेत्र। अटल इनोवेशन मिशन वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। उसके बाद है 1935 में रॉबर्ट एफ कर्ल, हॉरोल्ड डब्ल्यू कैरोटो, रिचर्ड ई स्मॉली ने कार्बन के किस अपरूप की खोज की थी? फुलेरीन जो भी है। ये लिखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा रेयर हो जाता है याद करना, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। अगर साइंस से भी हैं तो भी ये लिखने लायक है, लिख के याद करने लायक है, रिपीट करने से याद हो जाएगा। उसके बाद है 1735 में प्रकृति के 3 जगतों को वर्गीकृत करते हुए पादपों के वर्गीकरण के लिए लैंगिक प्रणाली को रेखांकित करते हुए सिस्टेमा नेचुरे का प्रकाशन किसने किया था? कैरोलस लिनियस। ये थोड़ा नामित है, कैरोलस लिनियस, याद कीजिएगा ज़रूर। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, रैंक IQ SSC इस नाम से शुरू कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको सभी पीडीएफ, तमाम पीडीएफ, जो कि अब मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ जीए का, इसके साथ साथ आपको मैथ का, रीजनिंग का भी मिल जाएगा। इंग्लिश का नहीं मिलेगा, पता नहीं क्यों, लेकिन इंग्लिश का नहीं मिलेगा। इसके साथ तमाम सारी न्यूज़ और सूचनाएं जो कि समय समय पर SSC द्वारा प्रसारित होती रहती हैं, वो इस यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आ जाती है। यह मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, बस स्रोत है, यह पीडीएफ एक स्रोत है, इसीलिए रैंक IQ SSC पर ज़रूर जाके देखें। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक जनजातियों के लिए वर्गों का हिस्सा नहीं था? शिल्पी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाले पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी? केरल। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण इससे पहले अमजद अली खान को 2001 में मिला था। किस कोशिका अंगकों को छोटे गोलाकार कोशिका के रूप में परिभाषित किया गया है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? पेरोक्सीसोम्स। आगे जाएंगे। वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं उन्हें मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया जाता है।
उसके बाद है, यदि एक क्षार चुंबक को एक डोरी से लटका दिया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित करेगा? उत्तर में। मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु, कुबेर और ब्रह्मा जी, विष्णु और कुबेर जैसे ब्रह्मा देवताओं की कई मूर्तियां उखेरी गई? कुषाण। देखिए यहाँ पर मथुरा जब भी जाएगा तो कुषाण आएगा ही। एक समान इलेक्ट्रोलाइट्स विकार का नाम बताइए जो एक जटिल होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा असमान रूप से कम हो जाती है। अवशोषित रक्तता, हाइपनेट्रीमिया। देखिए साइंस में जितना भी टर्म्स होता है वो इंग्लिश में ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में आसान होता है, समझ में भी आता है, लेकिन जहाँ साइंस में हिंदी यूज होता है वहाँ थोड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आता है। मतलब जान तो जाइएगा, लेकिन एक होता है ना अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो इंग्लिश में बेहतर हो जाएगा अगर आप इसी जनजीम जनजड़ जनरेशन जेड में आए हुए हैं तो आपको इंग्लिश बेहतर होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया था? फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2021। उसके बाद है, धन मजबूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी दर के बीच अनुभवजन्य रूप से स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है? फिलिप्स वक्र। याद कर लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री मी डैम मीफी उत्सव मनाया जाता है? असम। कुछ मतलब होता होगा। अगर आप ये एक ज़रूरी बात है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो उसके पीछे जानने के लिए, याद करने के लिए आपको उसके बैकग्राउंड जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अभी यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः ये उत्सव है? मी डैम मीफी। ये अजीब नाम है, उसका मतलब ही नहीं पता। वैसे तो अधिकतर समझ में भी आता है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इससे सर्च करके देख सकते हैं नाम क्यों पड़ा, कब से है, तमाम सारी चीज़ें जो असम से रिलेट करेंगी आपको आसानी से याद हो जाएंगी। उसके आगे चलेंगे। सोने, दीनार और चौथाई दीनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक कुषाण शासक था। देखिए कुषाण फिर आ गया। कुषाण इससे पहले क्यों आया था? मथुरा से कला के रूप में तमाम सारी मूर्तियाँ जो थी विष्णु जी की, ब्रह्मा जी की, देवताओं की उकेरी गई थी, इसीलिए आया था। बीच बीच में हो सकता है कि मैं रिमाइंडर कर दूँ या है ना रिवाइज करता चला जाऊँ। उसके बाद है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। 1 और 3 होगा, डायरेक्ट 1-3 पढ़ते हैं। उड़ान योजना 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए हैं, बिल्कुल 2017। 3-5-3-8। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, बिल्कुल सही। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद 320 के तहत क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करती है। देखिए 320 जो कि याद करने में बिल्कुल इजी होगा, जिसे क्रिमिनल होता है 420, तो उससे 100 कदम पहले ये आ जाता है यूपीएससी। उनका दिमाग तेज होता है। क्राइम से रिलेट मत कीजिएगा दोस्तों। जहाँ 420 क्राइम चोरी इसको प्रभावित करता है, उससे 100 कदम पहले ही आ जाता है यूपीएससी। दिमाग फ्रेंड आईएएस का ज़रूरी नहीं है इसमें आईएएस ही आए, लेकिन यूपीएससी। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को निम्नलिखित में से किस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? विद्युत धारा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकी नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक के आर्थिक उद्देश्य नहीं है? अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति। देखिए उद्देश्य नहीं है। देखिए जो भी देश है ना वो चाहता है कि उसके देश में ज़्यादा विदेशी निवेश ना हो, क्योंकि ज़्यादा निवेश होगा तो प्रॉफिट भी जाएगा विदेश में, इसीलिए।
रेडियम, बोरियम और स्ट्रेशियम जैसे क्षारीय मृदा धातुओं की किस समूह से संबंधित है? 2A। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? वाकाटक। ये डायरेक्ट याद करना जरूरी है। क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई नामक विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाली टिटनेस का दूसरा नाम क्या है? ये दूसरा नाम नहीं, हिंदी नाम है। टिटनेस एक इंग्लिश है, लॉकचो एक टिटनेस शायद क्या इंग्लिश नाम है। धनुष स्तंभ जो होता है धनुष की तरह, है ना, शरीर अकड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वप्रथम नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक था? उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि उनकी मृत्यु 2024 में हो चुकी है। रेलवे वार्षिक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? 67,956। देखिए, जुलाई 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एनआई निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय। गंगूबाई हंगल किराने घराने से संबंधित है। निम्नलिखित करों को लागू करने के क्रम की पहचान कीजिए। 1, 2, 3, 4, यानी सीधा नीचे, ऊपर से नीचे। भूमि राजस्व, बिक्री कर, मोडवेट, सेवा कर। सुबनसिरी, जिया, भराली, धनसिरी, पुठी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, जो कि लेंथ वाइज, वॉल्यूम वाइज भारत की बहुत बड़ी नदी है। बाय वॉल्यूम मतलब या ज़्यादा पानी है ना कैरी करती है बहते समय। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? जिन्होंने बृहत्तर भाषाई समूह के आधार पर भाषाई राज्य के सृजन की सिफारिश की थी। दिसंबर 1923। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिरों में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोण का स्रोत है? कृष्णा। तडोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र, तडोवा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया। जब निचली अदालतों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है? प्रोविजन मतलब प्रोविजन, निषेधाज्ञा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? 3.6। देखिए, उसके बाद है मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व के गुण इका सिलिकॉन के साथ पर्याप्त मेल खाते हैं? जर्मेनियम। लाल शैवाल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रजनन करते हैं? फ्रेगमेंटेशन। अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवा प्रदान करने के लिए उद्देश्य स्माइल 75 योजना शुरू की गई। देखिए दोस्तों, स्माइल 75 ये हाल में इसी के नाम से, स्माइल के नाम से ही MP के भोपाल में शुरू हो गया, जहाँ पर कोई भी भीख नहीं मांग सकता, देने और लेने पर जुर्माना। 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? राजस्थान। निम्नलिखित सूची खिलाड़ी का सूची 2 के पुरस्कार के साथ मिलान कीजिए। देवेंद्र झाझरिया जो कि है पद्म भूषण। सुमित अंतिम है पद्मश्री 2022। नीरज चोपड़ा का होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। शिखर धवन अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है? विजया लक्ष्मी। किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? न्यायमूर्ति वर्मा समिति। 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? गीता फोगाट। देखिए दोस्तों, 20 मिनट रहता है टारगेट, लेकिन 20 मिनट यहाँ ही बीत गया, तो आपसे गुजारिश है कि अगर मैं स्लो हूँ तो आप अपना स्पीड तेज कर ले। 1.5 1.25
1.75 इतना करके आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगाश्रय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? पुमंग और जयांग दोनों में युक्त फूल। निम्नलिखित में से किस खेल में बॉल लाइन्स का उपयोग किया जाता है? कबड्डी। डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति यूएसए में हुई थी। पंडवानी गायिका उषा बारले को 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री। आबनूस और महोगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों से आ जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार में। भारत में विदेशी निवेश को अधिकतम किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अस्थिर विनियामक परिवेश। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एविज की नहीं है? ये जीवित बच्चों को जन्म देती है, कुछ अपवादों को छोड़कर जो अंडे भी देते हैं। सही नहीं है, एविज नहीं है। भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? महाधिवक्ता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2022 में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की थी, जो कि सुरक्षित मातृत्व के लिए दूसरी लड़की को जन्म देने वाली महिलाओं को 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है? छत्तीसगढ़। उसके बाद है भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वय कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। जो कि है निम्नलिखित में से पुस्तक का सबसे संबंधित लेखकों के साथ मिलान कीजिए। पुस्तक और लेखक। पुस्तक है ताजुल महासीर, इसका है हसन निज़ामी। उसके बाद है खज़ैन उल फतूह, इसका है अमीर खुसरो फतूह। तारीख ए फिरोज शाही, ये तो बहुत ही फेमस है, ये होगा जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए मुबारक शाही, ये होगा ज़ियान-बिद अहमद सिर हिमदी। स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने वानी जयराम को 2019 के MS सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तमिलनाडु। देखिए, MS सुब्बलक्ष्मी एक महान गायिका थी जो कि साउथ साइड की थी, भारत के साउथ में। इनको है ना संगीत में पहला भारतीय रत्न पुरस्कार मिला। भारतीय रत्न पाने वाले संगीत के क्षेत्र में पहली महिला थी MS सुब्बलक्ष्मी। इनका सुनिएगा, ये इनका गाना है सुबह शाम हर दिन तिरुपति बालाजी में बजाया जाता है और सब मंदिरों में, छोटे मोटे मंदिरों में बजाया जाता है साउथ के। AR रहमान, गुलजार और तन्वी शाह ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जय हो के लिए 5वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार जीता। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत धरोहर योजना का मुख्य केंद्रित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदाय के महत्व को बढ़ावा देना। अप्रत्यक्ष संचरण के 5 F कौन से हैं? मक्खियाँ, फिंगर, फोमाइट्स, भोजन और तरल। इंग्लिश हिंदी करके कैसे भी बोल दिया मैंने। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न होती है? अपघटन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? पूरे दिन की चर्चा। इसमें है आधे घंटे की चर्चा, 2 घंटे की लघु चर्चा और शून्यकाल, ये जरूर होता है। क्रिकेट में कौन सा विकल्प भारत में स्वयं सहायता, मैंने क्या बोल दिया, क्रिकेट बोल दिया क्या? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्त सहायताओं के बीच अंतर है? SHG आमतौर पर छोटे समुदाय आधारित संगठन होते हैं, जबकि MFI बड़े अधिक औपचारिक संस्था होती है। सही है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करती है कि राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? अनुच्छेद 38। याद करते करते याद हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा एक गंभीर संक्रमण जीवाणु के फैलने वाला संक्रमण है जो कि आमतौर पर नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करती है? डिफ्थेरिया। क्या है, क्यों है, डिटेल्स में आप सर्च करके जान लीजिए, क्योंकि
बात में गहराई, जिस बात में गहराई होती है वो अच्छे से याद हो जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन भारत के किस राज्य का प्रथम है? ये महाराष्ट्र। जब अंगूर आएगा तो किशमिश भी आएगा। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद है दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? पल्लव। वर्ष 2020-21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? गुजरात। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की? 1951 और 1982 एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजातियां हैं? सागौन। तो सेवा समाप्त दोस्तों, कल मिलेंगे।